2 दिनों तक चली मैराथन मीटिंग, मंत्रालय में अफसरों की लंबी लाइन और विष्णुदेव साय का सीधा संदेश। अब रिपोर्ट नहीं, नतीजे चाहिए। दरअसल रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय राजधानी के महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एक विभाग की क्लास ली। चेहरों पर टेंशन साफ थी, क्योंकि इस बार बात आंकड़ों की नहीं, जमीनी सच्चाई की थी। राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने और सुशासन को मजबूत करने के लिए गृह विभाग का कानून व्यवस्था और महिला बालिका अपराध पर तत्पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस का नशाखोरी रोकने, सड़क हादसे घटाने और अपराधियों में कानून का भय पैदा करने को कहा गया। वन विभाग को तेंदुपत्ता भुगतान 7 से 15 दिन में सुनिश्चित करने और लघु वनोपज और वनधान केंद्र बढ़ाने के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया डेंगू अभियान, शिक्षा विभाग को स्कूल उपस्थिति और डिजिटल क्लासरूम, पंचायत विभाग को मनरेगा आवास और स्वच्छता के काम तेज करने की हिदायत दी गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जनता के काम में लापरवाही नहीं चलेगी। अब रिपोर्ट नहीं, परिणाम दिखने चाहिए। पहले दिन की बैठक में हुआ चर्चा के विषय और आदेश कुछ इस प्रकार है। कृषि क्षेत्र में सीएम ने कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। गड़बड़ी पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे और केंद्र की निगरानी कमांड सेंटर से होगी। किसान सम्मान निधि और सूर्यघर बिजली योजना में कोई भी पात्र किसान वंचित नहीं रहे। सभी योजनाओं में पारदर्शिता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग को मातृ मृत्यु ऑडिट अनिवार्य और बस्तर में मलेरिया उन्मूलन पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को ड्रॉप आउट घटाने, सभी छात्रों को नामांकन और गोंडी भाषा मॉडल जैसी सफलता लागू करने को कहा गया। आदिवासी इलाकों का विकास को लेकर सीएम मुख्यमंत्री धरती आबा, जनमन और मोर गांव मोर पानी योजनाओं की समीक्षा कर आदिवासी इलाकों में विकास तेज करने और भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई। सभी अफसरों को कहा, अब किसी भी योजना में ढिलाई नहीं बर्दाश्त होगी और लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण सामग्री अलमारी में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए। ड्रॉप आउट रोकने के लिए एपीआर आईडी और स्थानीय भाषाओं में बढ़ाने पर जोर। बीजापुर के गोंडी मॉडल की सराहना की। कुल मिलाकर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जनता के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। दूसरे दिन की बैठक में वन और आजीविका पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वनों को हरियाली नहीं, आजीविका का जरिया बनाना है। तेंदुपत्ता भुगतान 7 से 15 दिन में और प्रक्रिया डिजिटल करने, औषधि पौधों, वन धन केंद्र और लघु वनोपज स्टार्टअप बढ़ाने के निर्देश। ग्रामीण की मेहनत का सही दाम तभी मिलेगा जब उनके उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचेंगे। वहीं गृह विभाग को कानून व्यवस्था सुधारने और महिला अपराध व साइबर ठगी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस को नशे और सड़क हादसों पर रोक लगाने कहा गया। वन विभाग को तेंदुपत्ता भुगतान और वन उत्पाद से आजीविका बढ़ाने के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया डेंगू पर विशेष अभियान चलाने कहा गया। शिक्षा विभाग को स्कूल में उपस्थिति और डिजिटल क्लासरूम पर ध्यान देने की हिदायत दी गई। पंचायत विभाग को मनरेगा आवास और स्वच्छता के काम तेज करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जनता के काम में लापरवाही नहीं चलेगी, हर विभाग परिणाम दिखाए। दोनों दिन के कॉन्फ्रेंस में आज हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी वो भी शामिल हुए। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी भी शामिल हुए और हमारे आज प्रातः काल में हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी शामिल हुए। हमारे प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी, डीएफओज, जिला पंचायत के सीओज सब ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा हुई है। बुनियादी जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ में कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहे उस पर भी चर्चा हुई है। और डीएफओज के साथ पहली बार प्रदेश स्तर पर बैठक हुई है, तो कई तरह की समस्या फॉरेस्ट से भी लेकर रहती है। कई तरह के निर्माण काम वगैरह के एनओसी वगैरह लेने रहते हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और हम लोग अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं। तो हमारे जिलों के कलेक्टर और उनकी टीम बहुत कई अच्छे नवाचार भी कर रहे हैं
काफ़ी नवाचार उनके द्वारा आए भी हैं। आज 4-5 जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ भी है, उसमें बहुत अच्छा वो जिला कर रहे हैं, जिसमें रायपुर जिला है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, आपका जसपुर है, और भी बहुत समय अभाव के कारण उनका नवाचार देख नहीं पाए हैं, लेकिन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और सभी जिलों से ये आग्रह भी है कि उसको लोग एडाप्ट भी करें। निश्चित रूप से उसका उनके ज़िले में भी लाभ होगा। और कुल मिला के जो 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार स्थापित करने में और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, नतीजे दिखने चाहिए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन में कई निर्देश तो दिए गए, लेकिन असली चुनौती अफसरों की लगातार निगरानी और समय पर काम है। कुछ योजनाओं में तेजी आई है, पर अभी भी ढिलाई और देरी के मामले हैं। कुल मिलाकर जनता के लिए बदलाव की राह तय है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना अभी भी बाकी है।